हाथी और भेड़िए की कहानी। घने जंगल में बहुत से पशु और पक्षी एक साथ मिलकर रहा करते थे। उसी जंगल में एक हाथी भी था जो कि बहुत बलशाली और शरीर से हष्ट-पुष्ट था। हाथी को देखकर जंगल में रह रहे भेड़ियों के मुंह में पानी आ जाता था। वे सोचते थे, यदि हम इसे मार दें तो हमारे लिए बहुत दिनों की भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। किंतु हाथी जैसे विशाल जानवर को मारना भेड़ियों की बस की बात नहीं थी। कुछ दिन गुजरे। एक दिन सभी भेड़ियों की यह बात सुनकर उनके झुंड में रहने वाला बुजुर्ग भेड़िया उनसे कहने लगा, हम उसे अपने बल से तो नहीं मार सकते, मगर बुद्धि से अवश्य ही उसे मारा जा सकता है। मैं एक ऐसी युक्ति जानता हूँ जिससे हम इस विशाल हाथी को मारकर अपने लिए कई दिनों की भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। तब उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सभी भेड़ियों को अपनी योजना बता दी। फिर क्या था, योजना के अनुसार एक भेड़िया हाथी के समीप गया और हाथी को प्रणाम कर बोला, प्रणाम, आपकी कृपा हम पर सदा बनी रहे। हाथी ने पूछा, कौन हो भाई तुम, कहाँ से आए हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानता, मेरे पास किस काम से आए हो तुम? तब भेड़िए ने कहा, महाराज, मैं एक भेड़िया हूँ। जंगल के सभी जानवरों ने मुझे आपके पास भेजा है। जंगल का राजा ही सबकी देखभाल करता है, उससे ही जंगल की शान होती है। पर अफसोस की बात यह है कि इस जंगल में कोई राजा ही नहीं है। हम सब ने मिलकर यह सोचा है कि आप जैसे बलवान को ही जंगल का राजा बनाना चाहिए, इसलिए राज्याभिषेक का मुहूर्त हम लोगों ने निकाला है। यदि आपको आपत्ति ना हो तो क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं और इस जंगल के राजा बन सकते हैं? ऐसे राजा बनने की बात सुनकर किसे खुशी नहीं होगी। हाथी खुश हो गया और उसने मन में सोचा कि कुछ देर पहले तो मैं एक सामान्य हाथी ही था, पर अब इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। यह सोचकर उसने राजा बनने के लिए तुरंत हाँ कर दिया और भेड़िए ने अपनी चतुराई से हाथी को अपने साथ लेकर वहां से चल दिया। भेड़िए ने कहा, क्या आप जल्दी से चल सकते हैं? मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। और यह कहकर वह तेजी से भागने लगा। यह देखकर हाथी भी उसके पीछे तेज रफ्तार से चलने लगा। चलते चलते बीच में एक तालाब आया। उस तालाब में ऊपर से तो पानी दिख रहा था, मगर नीचे काफी दलदल था। भेड़िया छोटे होने के कारण तो आसानी से उस तालाब को पार कर गया और पीछे मुड़कर यह देखने लगा कि हाथी आखिर अभी कहाँ तक पहुँचा है। जैसे ही हाथी अपना भारी शरीर लेकर तालाब में उतरा ही था, वह तो दलदल में फंसता ही चला गया। निकल ना पाने की वजह से उसने भेड़िए को आवाज लगाई और बोला, अरे दोस्त, मेरी मदद करो, मैं इस दलदल में फंस गया हूँ और मैं निकल ही नहीं पा रहा। लेकिन भेड़िए का जवाब तो अलग ही था। भेड़िए ने हंसते हुए बोला, अरे मूर्ख हाथी, मुझ जैसे भेड़िए पर तुमने यकीन किया तो अब भुगतो और अपनी मौत का इंतजार करो। मैं तो यहाँ से चला। यह कहकर खुशी खुशी भेड़िया अपने साथियों को यह खुशखबरी देने के लिए लौट पड़ा और बेचारे हाथी के प्राण वहीं पर निकल गए। इसलिए कहा जाता है कि किसी पर भी बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए।